नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। सीएम योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट पहुंचे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में शामिल हुए हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट की प्रगति रिपोर्ट पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई है और मिली जानकारी के अनुसार बैठक में पहले चरण के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति और आगामी चरणों की योजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा और यात्री सेवाओं की तैयारियों का भी जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण के दौरान एयरब्रिज और साथ ही अन्य निर्माणाधीन साइटों का दौरा किया। बैठक में जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह और मंत्री ब्रजेश सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं, तो वहीं प्रशासन और परियोजनाओं से जुड़े अधिकारी इस दौरे के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। छठ मैया और सूर्य देव की उपासना का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। 4 दिवसीय यह अनुष्ठान पवित्रता, अनुशासन और आस्था का प्रतीक है। छठ महापर्व की शुरुआत का पहले दिन न केवल शारीरिक शुद्धि बल्कि मानसिक तैयारी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सीएम योगी ने सभी प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी कर सभी को छठ पर्व की बधाई दी है। उन्होंने भोजपुरी में प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि रउआ सब पर छठी मैया की कृपा बनल रहे। पारिवारिक खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों को हमारी ओर से विशेष मंगल कामनाएं। जय छठी मैया। अयोध्या में प्रशासन ने 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया है और इस दौरान श्रद्धालु रामलला के दर्शन करेंगे और परिक्रमा का पुण्य अर्जित करेंगे। अधिकारियों का अनुमान है कि इस साल लगभग 20 लाख श्रद्धालु परिक्रमा में शामिल हो सकेंगे और 14 कोसी परिक्रमा 19 अक्टूबर को रात 5 बजे से शुरू होगा और 30 अक्टूबर की रात 4:40 पर समाप्त होगा और इस दौरान शहर और मार्गों पर विशेष सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। पुलिस और प्रशासनिक टीम श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार मार्गों पर नजर बनाए हुए है। पंचकोसी परिक्रमा 31 अक्टूबर को रात 4 बजे से शुरू होगी और 1 नवंबर की रात लगभग 3 बजे तक चलेगी। प्रशासन ने सभी प्रमुख मार्ग, घाटों और सुरक्षा स्थलों पर अतिरिक्त फोर्स तैयार किया है और इसके साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो निर्धारित समय और मार्ग का पालन करें, जिससे भीड़ नियंत्रण और साथ ही सुनिश्चित हो सके, सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। इस दौरान इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ रघुवेंद्र प्रताप सिंह अयोध्या से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और इसके साथ इनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जी रघुवेंद्र जी। जी, आपको बताते चले आपकी रामनगरी अयोध्या में चाहे दीपोत्सव रहा हो या फिर क्या नाम है, जितने भी रहा बहुत ऐतिहासिक रहा है और जो आपके 14 कोसी परिक्रमा होंगी वो भी बहुत ऐतिहासिक होगी। लगभग 20 से 25 लाख लोग रामनगरी अयोध्या पहुंचने की संभावना जताई जा रही है और प्रशासन यहाँ पे जुटा हुआ है। जितनी रोड है, जितनी चीजें हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद निगरानी करते हैं। 14 कोसी जो है पूरी तरीके से एनएच बनाया गया है, पूरे चौड़ीकरण किया गया है, तो उसको जो कार्य पूरा नहीं है उसको तेजी से किया जा रहा है। डीएम और यहाँ के आला अधिकारी बराबर जीरो ग्राउंड पे सर्वे कर रहे हैं और कर रहे हैं। आपकी जो है रामलला का जो दर्शन होगा वो महादर्शन होगा के कारण 20 से 25 लाख लोग जो यहाँ पे पहुंच के दर्शन पूजन करेंगे और 14 कोसी का आनंद उठाएंगे, पंचकोसी का आनंद उठाएंगे। 14 कोसी परिक्रमा जो है रात में 4:51 पे स्टार्ट होगी और पंचकोसी परिक्रमा 4 बजे स्टार्ट होगी। तो कहीं ना कहीं उसको व्यापक व्यवस्था को लेकर के यहाँ प्रशासन जुटा हुआ है। जी, 14 कोसी जो परिक्रमा चल रही है उसको लेकर श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार क्या कुछ खास है? जी, आपको बताते चले रामनगरी अयोध्या में जब 14 कोसी परिक्रमा होती है तो पूरी अयोध्या राम के नारों से गूंजती रहती है। नंगे पांव लोग 14 कोसी परिक्रमा करते हैं और क्या नाम है, चाहे छाले पड़े या कुछ भी पड़े, लेकिन आस्था का वो जन सैलाब रहता है कि पूरी क्या नाम और भीड़ काफी 20 से 25 लाख लोग यहाँ रामनगरी अयोध्या में परिक्रमा करते हैं। तो ये पल जो है कहीं ना कहीं जो राम के प्रति आस्था का जो जन सैलाब उमड़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरे देश को एक जागृत कर रहा है। और रही बात यहाँ पे जो हुक्म सूबे के मुखिया योगी करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे कोई चूक न हो, अभी से प्रशासन व्यवस्था यहाँ पे 4 चौबंद कर दी गई है और पूरे कारण जो परिक्रमा मार्ग है उसको निरीक्षण में लोग आला अधिकारी सर्वे कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए रघुवेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
समाजवादी पार्टी ने बिहार में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में खास बात यह है कि आजम खां का नाम भी शामिल है। आजम खां हाल ही में जेल से बाहर निकले हैं। सपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 20 नेताओं के नाम शामिल है और इस लिस्ट में सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम भी है। तो वहीं जेल से निकलने के बाद से अब आजम खां की भी वापसी हो गई है और इस बात का खुलासा स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हो गया है। आजम खां को सपा की इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर रखा गया है। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव से पहले सभी दल जोरों शोरों से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। एक तरफ महागठबंधन के सभी दल तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी बिहार चुनाव के लिए 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के संभावित जनपद भ्रमण को लेकर लखीमपुर खीरी में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सीएम का 27 अक्टूबर को जनपद में आगमन संभावित है, जिसके मद्देनजर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सीडीओ अभिषेक कुमार, एसपी संकल्प शर्मा और साथ ही विधायक, एडीएम, बीजेपी जिला अध्यक्ष सुनील सिंह और इसके साथ ही आश्रम मुस्तफाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड, सेफ हाउस और पार्किंग, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। और इस दौरान योजना समिति के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए मौके पर संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीडीओ ने साफ सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, मंच और बैठक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा है। तो वहीं संबंधित विभागों को निर्धारित समय सीमा पर तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने सुरक्षा की दृष्टि रूट डायवर्जन, हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक की व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और साथ ही पुलिस बल की तैयारियों की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में सहायक शिक्षा भर्ती के मामले में आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों ने एक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है और मुख्य रूप से आरक्षित उम्मीदवारों ने कहा है कि वो 5 सालों से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं, जबकि इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ है और मामला अब तक सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न न्यायालयों में अटका हुआ है। प्रदर्शन स्थल बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की सरकारी आवास के बाहर थे। बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर आयोजित इस सभा में अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे हक की सुनवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार के लेक्चर, पैरवी और साथ ही विलंबित कार्रवाई के कारण आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। प्रदर्शन को देखते हुए मंत्री के आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और पीएससी तैनात की गई है। खबर यूपी के बांदा से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जबकि उसके 2 अन्य साथी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। बता दें कि घायल बदमाश पुराने हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, जिस पर लूट, डकैती और गैंगस्टर एक्ट समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जानकारी के मुताबिक ये गैंग पिछले कई दिनों से फतेहपुर और महोबा जिले में चोरी, लूट और छिनौती की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे थे। आज भी ये मामला बांदा जनपद में वारदात करने की फिराक में थे। चेकिंग के दौरान एसओजी और थाना पुलिस ने जांच पड़ताल में ये बात सामने आई। इसके साथ ही एक कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन खुद को पुलिस ने घिरता देखकर बदमाशों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि 2 बदमाशों की मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मुठभेड़ कलिंजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। फिलहाल घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जनपद बांदा प्रभारी निरीक्षक कालिंजर और एसओजी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में सलमान और इरशाद नाम के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इरशाद के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए सीएचसी नरैनी और आगे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। उसकी हालत ठीक है। इनके कब्जे से आला नकब, 2 अवैध असलहे तथा एक होंडा अमेज गाड़ी बरामद हुई है। जो पूछताछ से और जो जानकारी मिली है, ये इनका चोरी और नकबजनी का अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है। जो इरशाद है
हैं वो महोबा, फतेहपुर, प्रयागराज और बांदा तथा मध्य प्रदेश में इसके द्वारा कई नकबजनी और चोरी की घटनाएं की हैं। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये होंडा गाड़ी में रात को निकलते थे और अब मौका मिलने पर किसी ताला तोड़ करके नकबजनी करना या फिर जैसा सुने घरों को निशाना बनाते थे। आज भी ये लोग अपनी इस गाड़ी से निकले थे। कालिंजर प्रभारी निरीक्षक कालिंजर अपनी टीम के साथ यहाँ पर चेकिंग में लगे थे। इनको देख करके गाड़ी मोड़ करके सड़ा रोड की तरफ भागने पर पीछा किया गया। मुठभेड़ में इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनसे पूछताछ की जा रही है और इनसे ये भी पता लगाया जा रहा है कि इनके साथ में और कौन कौन लोग इस तरह का अपराध करते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में बन्ना देवी थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। हरियाणा के झज्जर जिले से बिहार जा रहे शराब से भरे ट्रक को पकड़ लिया गया है। ट्रक चालक पुलिस को देखकर मौके पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो इसमें 7 अलग अलग ब्रांड की शराब बरामद हुई है और जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 25 से 30 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने ट्रक के दस्तावेजों की जांच की लेकिन शराब से जुड़ा कोई भी दस्तावेज बरामद नहीं हुआ है और इसके बाद से ट्रक को थाने ले जाया गया। आबकारी अधिनियम समेत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये कार्रवाई चुनाव के मद्देनजर हरियाणा से बिहार जा रही अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए की गई है। पुलिस पूरे इलाके में नाकेबंदी कर चालक और पूरे गैंग की तलाश में जुट गई है। ये कार्रवाई आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और इस पर बड़ा कदम माना जा रहा है। अलीगढ़ पुलिस ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही अवैध शराब की तस्करी पर लगाम कसने में मदद मिली है और कानून की राज्यव्यापी पकड़ को भी मजबूत किया गया है। ये कल रात को थाना बन्ना देवी और सर्विलांस टीम ने मिलकर एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। हमें सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध शराब या लिकर जो है वो हरियाणा से चलकर बिहार को चलने पहुंच रही थी और हमें शासन द्वारा निर्देश भी दिया गया था क्योंकि आगामी बिहार चुनाव के चलते हमें पड़ोसी राज्य होने के नाते यहाँ पर भी सघन रूप से चेकिंग करवानी थी। तो उसी क्रम में कल रात को जैसे ही ये सूचना मिली सभी थानों को अलर्ट किया गया था और नाकाबंदी कर दी गई थी। तो उसी में जब थाना बन्ना देवी ने अपनी चेकिंग के दौरान और स्वाट और सर्विलांस टीम के साथ मिलकर जब चेकिंग करवाई जा रही थी तो ये एक ट्रक जो झज्जर हरियाणा से चल रहा था वो यहाँ पर रोका गया और जैसे ही वहाँ पे उसको रोका गया तो पुलिस को देखकर जो ड्राइवर था वो फरार हो गया था। और जब जो है ट्रक की तलाशी ली गई तो इसमें कुछ 337 पेटी 387 पेटी जो शराब की थी जिसमें 7 अलग अलग ब्रांड है उसकी पेटी यहाँ से उस ट्रक से बरामद हुई। ये सहारनपुर के शिवालिक वन प्रभाग से दुखद खबर सामने आई है जहां पर हाथी हाई टेंशन तार से टकराकर उसकी जान चली गई है। हाथी की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह हादसा बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुआ है। वन विभाग ने विद्युत विभाग की लापरवाही उजागर करने के साथ साथ इस दुखद घटना की जाँच भी अब शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा में दलित युवक की मौत के बाद से समाजवादी पार्टी के नेता राहुल मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे और इस दौरान राहुल ने कथित तौर पर खून का कतरा कतरा बहा देंगे जैसे भड़काऊ बयान भी दिया है। मौके पर मौजूदा थाना प्रभारी भी रहे और जिसके बाद से उन्होंने तुरंत ही हस्तक्षेप करते हुए सपा नेता की कड़ी चेतावनी दी है और उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति अपनी जगह है लेकिन शांति भंग करने वाला बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस की सख्त हिदायत के बाद से राहुल शांत हो गए और इसके बाद से मौजूदा कार्यकर्ताओं ने भी माफी मांगी। पुलिस और सपा नेताओं के बीच हुई इस बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ दिन पहले रबूपुर क्षेत्र में हुई मारपीट की घटना में युवक की मौत हो गई थी और इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है और सोशल मीडिया पर भ्रामक और साथ ही उकसाने वाले बयानों की लगातार निगरानी की जा रही है। अमरोहा पुलिस ने रोड पर हुए किसान की हत्या के मामले में 25,000 के इनामी बदमाश मनोज को गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर हुई है। यह घटना बीते 12 अक्टूबर की रात को हुई है जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब पार्टी के दौरान बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शेष 2 फरार बदमाशों पर अमरोहा के एसपी अमित कुमार आनंद ने 2 दिन पहले 25
25,000 रुपए के इनाम घोषित किए थे और क्षेत्राधिकारी ने कहा है कि बदमाश हसनपुर गांव के निवासी हैं। उन्हें दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर मोगा होटल के पास से पकड़ा गया है और इस हत्याकांड में फरार चल रहे एक अन्य बदमाश गुड्डू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि उसे भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नोएडा पुलिस ने सेक्टर फेस 1 थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है जो अवैध शराब की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 60 पेटी अवैध शराब बरामद की है और बरामद शराब की कुल कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध शराब की तस्करी पर बड़ा नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की लगातार मांग की जा रही है। विभाग एवं 24/10/2025 को रात्रि में आबकारी विभाग एवं थाना फेज 1 पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग की जा रही थी। उसी समय दिल्ली से आता हुआ एक छोटा हाथी दिखाई पड़ा, जिसकी चेकिंग की गई तो उसमें 60 पेटी शराब बरामद हुई, जो कि दिल्ली से लाकर नोएडा में विभिन्न स्थानों पर खपाई जानी थी। पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि राजकुमार पुत्र नथीलाल, जो कि इस ऑटो को चला रहा था, वही इस ऑटो का मालिक भी है। उसके द्वारा शराब दिल्ली से लाकर नोएडा में विभिन्न स्थानों पर खपाई जानी थी। शराब की अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। इसमें वाहन को जब्त किया गया है। अभियोग पंजीकृत कर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 24/10/2025 को रात्रि में आबकारी विभाग एवं थाना फेज 1। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी, राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। भारत पर।